Hello everyone, I am Amit Sharma, your mentor and guider for the free cybersecurity certification course powered by NetGuardians। तो आज है हमारा डे 21, जहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 9th वल्नरेबिलिटी। ठीक है, ओवेस्ट की टॉप 10 वल्नरेबिलिटी में से हम पहुँच चुके हैं सेकेंड लास्ट वल्नरेबिलिटी तक। ठीक है, तो 9th वल्नरेबिलिटी कौन सी है? जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है सिक्योरिटी लॉगिन एंड मॉनिटरिंग फेलियर्स। एक बहुत बेसिक और बहुत छोटी सी वल्नरेबिलिटी है, ठीक है, जो कि बहुत बार नेग्लेक्ट कर देते हैं बहुत लोग, बट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे मैंने रिपीट किया है बहुत बार ड्यूरिंग द होल कोर्स, छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे इस वल्नरेबिलिटी के बारे में। ये वल्नरेबिलिटी काफ़ी अंडररेटेड होती है, जैसे मैंने बताया, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अगर इस वल्नरेबिलिटी को कोई डिटेक्ट नहीं कर पाता सही टाइम पे, तो उसे एक बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। और अगर आप चैनल पे नए हो तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, प्लेलिस्ट को सेव कर लिया है, और इस सेशन को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग? ये वल्नरेबिलिटी क्या है? तो सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर्स का मतलब होता है कि एप्लीकेशन या सिस्टम में प्रॉपर लॉगिन या मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। प्रॉपर लॉगिन या मॉनिटरिंग सिस्टम तो सबको पता है, लॉगिन पेजेस एंड एक्सेट्रा। मॉनिटरिंग मतलब देखना, लॉग्स को देखना, कौन लॉगिन कर रहा है, कब लॉगिन कर रहा है, कौन कौन सी चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहा है, क्या वो चीज़ मलेशियस है नहीं है, इन सारी चीज़ों के रिकॉर्ड्स को प्रॉपर वेरीफाई करना। मतलब अगर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होती है, जैसे अनऑथोराइज्ड लॉगिन, सेंसिटिव फाइल एक्सेस या कोई मलेशियस कमांड रन होता है, तो सिस्टम को उसी समय रिकॉर्ड करना चाहिए। बट अगर ये वल्नरेबिलिटी है तो सिस्टम उसे रिकॉर्ड नहीं करेगा और ना ही कोई अलर्ट देगा। इस वजह से अटैकर बिना किसी दिक्कत के सिस्टम में घुस जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे सिस्टम में कोई ऑलरेडी हमारे डेटा को स्टील कर रहा है। तो ये था इस पूरे वल्नरेबिलिटी का मतलब। ठीक है, बहुत सिंपल सा मतलब है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वाई इज लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग इम्पॉर्टेंट? अब लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये ज़रूरी क्यों है हमारे लिए? तो पहला तो ये हमको सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट करने में मदद करता है। ठीक है, अगर हमारे सिस्टम में लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग होगा तो वो हमें सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। अगर ब्रीच होता है तो हमें तुरंत अलर्ट मिलेगा। कोई अनऑथोराइज बंदा अगर सिस्टम में एक्सेस लेता है तो हमें तुरंत अलर्ट मिलेगा, ठीक है, कि कोई अनऑथोराइज पर्सन इज लॉग इन योर सिस्टम समथिंग करके। ठीक है, फॉरेंसिक के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। ब्रीच का एनालिसिस करने के लिए मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कंप्लेंट्स पर्पस के लिए भी ज़रूरी होता है, जैसे PCI DSS, HIPAA जैसे स्टैंडर्ड्स को लॉग इन करना डैमेज डिमांडिंग है। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट व्हाट आई वांट टू से इन शॉर्ट, कि अगर लॉगिन सिस्टम या मॉनिटरिंग सिस्टम तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में नहीं है, तो इट मे कॉज अ बिग लॉस टू यू। ठीक है, कॉमन लॉगिन एंड मॉनिटरिंग फेलियर्स क्या होते हैं? तो कुछ मिस्टेक्स जो ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, जिसकी वजह से ये जो वल्नरेबिलिटी है वो उनके सिस्टम में क्रिएट हो जाती है। इम्पॉर्टेंट इवेंट्स यानी कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे लॉग इन, लॉग आउट, फाइल एक्सेस का लॉग, ये सब वो रिकॉर्ड नहीं करते। कौन कब लॉग इन कर रहा है, किसने कब लॉग आउट किया, कौन सी फाइल को एक्सेस किया, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो नहीं रिकॉर्ड करते। सेकंड, लॉग्स को इनसिक्योर जगह स्टोर करना बिना रिटेंशन के। ठीक है, बिना किसी पॉलिसी के या बिना किसी पॉलिसी के उसे डिलीट कर देना। ये हो गया सेकंड रीज़न। थर्ड रीज़न क्या होता है कि उनके पास मॉनिटरिंग टूल तो है लेकिन वो अलर्ट नहीं देता। ठीक है, उनके पास टूल तो है मॉनिटरिंग करने के लिए, मॉनिटर भी करता है, बट
वो अलर्ट नहीं देता, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी को वो अलर्ट नहीं देता। ठीक है। फोर्थ रीजन क्या है, लॉग फाइल में जितना ज़्यादा नॉइस होता है, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन, जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है उतना इन्फॉर्मेशन दिख ही नहीं पाती। ठीक है। अब अगर तुमने कभी रैंडमली वायर शार्क ओपन किया होगा अपने मशीन के अंदर, तो तुमने देखा होगा कि जब तक तुम खाली वायर शार्क यूज़ कर रहे हो, खाली कुछ ही नेटवर्क डिटेक्ट होंगे। जैसे ही तुम थोड़ी देर के लिए वायर शार्क को क्लोज करके कोई और चीज़ रन करोगे, नंबर ऑफ ट्रैफिक बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है। मतलब चीज़ों को देख कर भी वहाँ पे अनदेखा हो सकता है। ठीक है। तो ये थे कुछ कॉमन पॉइंट्स जिसकी वजह से ये जो वल्नरेबिलिटी है वो आ सकती है किसी सिस्टम के अंदर। ठीक है। अब रियल लाइफ एग्जांपल, आज मैंने यहाँ पे ये ब्लैंक रखा है रियल लाइफ एग्जांपल, रीज़न क्योंकि आज मैं यहाँ पे मैनुअल एग्जांपल देने वाला हूँ, कोई थ्योरी नहीं, कोई प्री एक्टिविटी नहीं। तो मैनुअल एग्जांपल में क्या दे रहा हूँ कि मान लो एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी का वेब एप्लीकेशन हैक हो गया। एक कंपनी है, उसका जो वेब एप्लीकेशन था वो हैक हो गया, लेकिन उन्होंने लॉगिन अटेम्प्ट्स या फाइल एक्सेस के लॉग्स मेंटेन नहीं किए। ठीक है, किसने कब लॉगिन किया, कौन से फाइल को एक्सेस किया, ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं उन्होंने उसे मेंटेन नहीं किया। ठीक है। अटैक होने के बाद उनको ब्रीच का जो पता है, उनको जो अटैक का पता है, वो लगता है लगभग 2 से 3 महीने बाद, वो भी किसी एक्सटर्नल बंदे के थ्रू कि तुम्हारी कंपनी पे अटैक हुआ था। ऐसे में अटैकर ने ऑलरेडी उनका डेटा निकाल लिया। पहली चीज़, कंपनी को जो नुकसान हुआ वो अलग। ठीक है। और वो नुकसान क्यों हुआ, क्योंकि उनका लॉगिन सिस्टम वीक था। समझ में आया? एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, उसका कोई वेब एप्लीकेशन है या फिर वी कैन से उसका कोई सर्वर है। ठीक है, उसका कोई सर्वर है जो कि हैक हो गया। ठीक है। लेकिन अब ये जो कंपनी है वो क्या कर रही है, नो लॉग्स रिलेटेड टू लॉगिन, लॉगिन, लॉग आउट, देन no logs of file access activity। ठीक है, मतलब जो कंपनी है हमारी वो ये दोनों ही डेटा को रिकॉर्ड नहीं कर रही है। ठीक है। अब इनके ऊपर एक बंदे ने अटैक किया। ठीक है, एक हैकर ने इनके ऊपर अटैक परफॉर्म किया। आई थिंक यहाँ पे मैं हैकर नहीं अटैकर बोलता हूँ। एक अटैकर ने इनके ऊपर क्या किया, अटैक किया और इनके सर्वर में वो लॉगिन हो गया। लॉगिन होके उसने सारा डेटा जो भी है वो स्टील कर लिया। डेटा स्टील मतलब कि डेटा चोरी करना। अब इस कंपनी को एक थर्ड पर्सन ने आकर बोला, एक थर्ड पर्सन, ये कौन है, ये है हमारा थर्ड पर्सन। इसने कंपनी को आकर बोला, क्या बोला इसने, कि 2 महीने पहले तुम्हारी कंपनी हैक हो चुकी थी और उसका जो भी डेटा था वो हैकर ने ले लिया। ठीक है। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, कंपनी को ये इन्फॉर्मेशन कब मिली, 2 महीने बाद। कब मिली, आफ्टर 2 मंथ्स। अरे वेट, ओके, कब मिली वो, आफ्टर 2 मंथ्स। ठीक है। तब तक अटैकर ने क्या किया था, सारा डेटा निकाल लिया। कंपनी का लॉस ऑलरेडी हो चुका था। वो क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी ने ये जो 2 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है,
ये कंपनी ने इसे लाइटली लिया था। अगर कंपनी इस चीज को ऑन करके रखती, लॉगिन पे, मॉनिटरिंग पे थोड़ा सा ध्यान देती, तो जब वो हैकर लॉगिन करता तभी उन्हें क्या मिल जाता है यहाँ पे, अलर्ट। ठीक है, बट उन्होंने ये दोनों चीजों पे ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से उन्हें अलर्ट नहीं मिला और उनका ऑलरेडी नुकसान हो चुका था। ठीक है, होप एग्जाम्पल समझ में आया होगा। ये ड्रॉ कर लो अगर तुम्हें चाहिए तो, अगर समझना है तुम्हें एज अ रेफरेंस, तो यू कैन ड्रॉ इट इन योर नोट्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ हाउ टू प्रिवेंट दिस वल्नरेबिलिटी, इस वल्नरेबिलिटी से कैसे बचें। ठीक है, तो इससे बचने के लिए सबसे पहले सभी क्रिटिकल इवेंट्स का लॉग मेंटेन करो। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, मैं जितने बार भी इवेंट्स बोल रहा हूँ वो होगा स्टैंड्स फॉर एक्टिविटी। ठीक है, क्रिटिकल एक्टिविटी का लॉग मेंटेन करो, जैसे लॉग इन, लॉग आउट, पासवर्ड चेंज करना, फाइल डाउनलोड करना, एक्सेट्रा। ठीक है, जो लॉग्स तुम मेंटेन करोगे उसे सिक्योर और सेंट्रलाइज जगह पर स्टोर करो। उसे ऐसी जगह पे स्टोर करो जहाँ पे वो सिक्योर हो। ऐसा नहीं कि तुमने लॉग मेंटेन कर लिया और उसे कहीं भी कचड़ों की तरह स्टोर कर रहे हो। ठीक है, वरना फिर डेटा लीक के चांसेस बढ़ जाते हैं वहाँ पे। तो तुम्हें पहले तो लॉग मेंटेन करना और उसे अच्छी जगह पे स्टोर करना है। दूसरा, SIEM टूल्स का यूज करो। ठीक है, SIEM टूल्स का यूज करो। अब SIEM क्या होता है आगे बताऊंगा मैं, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड स्लाइड है पूरी। ठीक है, डोंट वरी। SIEM टूल्स मतलब, SIEM टूल्स जैसे कि स्प्लंक, या फिर तुम यूज कर सकते हो ELK स्टैक। ठीक है, इन दोनों टूल का यूज करके तुम्हें एनालिसिस में हेल्प मिलेगी। ये हो गया 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट, अलर्टिंग सिस्टम को हमेशा एक्टिवेट रखो, हमेशा उसे ऑन रखो, ताकि जैसे ही कोई सस्पिशियस एक्टिविटी परफॉर्म हो वो तुम्हें इमीडिएट अलर्ट दे सके। ठीक है, ये हो गया हमारा 4th पॉइंट। 5th पॉइंट, रेगुलर टेस्टिंग कराओ। लॉगिन के, अलर्टिंग सेटअप के रेगुलर टेस्ट्स कराओ कि सारी चीज़ें प्रॉपर वर्क कर रही हैं, अलर्टिंग सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, इन कुछ चीज़ों के थ्रू तुम उसे अच्छे से प्रिवेंट कर सकते हो। नाउ लॉगिन के बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। लॉगिन करते टाइम कुछ चीज़ें जो तुम फॉलो कर सकते हो, यूज़र एक्टिविटी को लॉग करो। मतलब यूज़र क्या कर रहा है तुम्हारे सॉफ्टवेयर पे, उसे लॉग करो। लॉग करो मतलब उसे ट्रेस करो, स्पेशली लॉग इन, फील्ड लॉग इन, या फिर किसी प्राइवेट रिसोर्स को एक्सेस करना। ठीक है, हर लॉग में प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट दो। अब कॉन्टेक्स्ट दो मतलब टाइम स्टैम्प, IP एड्रेस, यूज़र ID एक्सेट्रा। ठीक है, लॉग्स को एक सेंट्रलाइज सर्वर पे भेजना चाहिए। जो भी तुम लॉग लोगे, जो भी तुम लॉग कलेक्ट करोगे, उसे एक सेंट्रलाइज सर्वर पे भेजना। सेंट्रलाइज सर्वर मतलब ऐसा सर्वर जिसके ऊपर तुम्हारा एनालिसिस इजी हो प्लस वो सिक्योर हो। 3rd पॉइंट हो गया। उसके बाद है रियल टाइम लॉगिन का ऑप्शन रखो। ठीक है, रियल टाइम लॉगिंग मतलब जैसे ही बंदा कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है वो तुम्हारे लॉग फाइल्स में तुरंत सेव होना चाहिए विदाउट एनी डिले। क्योंकि अगर वो तुरंत सेव होगा तभी तुम्हारा अलर्टिंग सिस्टम उसे तुरंत रीड करेगा, और वो जैसे ही रीड करेगा वो तुम्हें अलर्ट देगा ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटी। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ याद रखना कि जो सेंसिटिव डेटा होता है उसे लॉग में सेव मत करना कभी। एज अ साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट जब तुम किसी को वो कंसल्ट करोगे तो मेक श्योर तुम ऐसा ना बोलो कि सारी चीज़ें लॉग में सेव करो। वहाँ पे क्लियरिफाई कर देना थोड़ा कि सेंसिटिव डेटा को तुम लॉग में ना रखो, जैसे कि पासवर्ड, OTPs। ठीक है, इन सब को तुम लॉग में स्टोर ना करके किसी अलग डेटाबेस में जो मोर देन सिक्योर हो उसमें सेव करो। ठीक है, ये हो गया लॉगिन बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब हम देखते हैं मॉनिटरिंग के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, मॉनिटरिंग के लिए कुछ बेस्ट चीज़ें जो तुम फॉलो कर सकते हो।
As a cyber security analyst, you have to know what is monitoring, how to monitor the things, how to monitor a software. क्योंकि आगे चल के जब तुम इंडस्ट्री में जाओगे तो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते टाइम, कोई केस पे इन्वेस्टिगेशन करते टाइम या कोई केस पे काम करते टाइम, यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड, यू हैव टू वॉच एंड अंडरस्टैंड द लॉग्स. ठीक है, कौन कब लॉग इन किया, कोई ऐसा नेटवर्क है जो कि सस्पिशियस है, अगर हाँ तो क्यों, वो नेटवर्क कहाँ का है, आईपी एड्रेस कहाँ का है, कैसे है, एक्सेट्रा, ब्ला ब्ला ब्ला. ये सब तुम्हें कहाँ मिलेगा? मॉनिटरिंग में. अब तुम्हें मॉनिटरिंग में क्या फॉलो करना है? पहला, ऑटोमेटेड अलर्ट सेटअप करना है हमेशा, वो करवा के ही लेना है. कोई भी अनऑथराइज पर्सन आए तो तुम्हें तुरंत अलर्ट मिलना चाहिए. हाई रिस्क एरियाज पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग लगाओ. हाई रिस्क एरियाज मतलब ऐसे एरियाज जो ज़्यादा सेंसिटिव है. ठीक है, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा काम करो. ठीक है, थ्रीशोल्ड सेट करो. अब ये थ्रीशोल्ड क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक यूज़र ने अगर 5 बार गलत पासवर्ड डाला है तो अलर्ट आना चाहिए, उसे हम बोलेंगे थ्रीशोल्ड. ठीक है, थ्रीशोल्ड्स. ठीक है, उसके बाद मॉनिटरिंग को इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्रोसेस करने से इंटीग्रेट करो. जो तुम्हारा मॉनिटरिंग है वो तुम्हें इंस्टेंट रिस्पॉन्स देना चाहिए अगर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होती है तो. और जो तुम्हारे लॉग्स एंड अलर्ट्स हैं उसे रेगुलरली व्यूज़ करते रहो ना, डेली, वीकली, मंथली, जो भी तुम्हारा टाइम स्टैम्प हो वैसे. ठीक है, तो ये हो गया मॉनिटरिंग के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस. नाउ टूल्स फॉर दिस एक्टिविटी. तो यहाँ पे कुछ टूल्स जो है तुम यूज़ कर सकते हो. कौन कौन से टूल्स हैं? SIEM टूल्स. SIEM जैसे मैंने बोला था क्या है, तो देखो, SIEM का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट. सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट. ये है हमारा फुल फॉर्म किसका? SIEM का. मतलब क्या है? SIEM का मतलब क्या है? SIEM का सिंपल सा मतलब है कलेक्ट, एनालिसिस, रिस्पॉन्ड एंड सिक्योर इन रियल टाइम. मतलब लॉग्स को कलेक्ट करो, उसे एनालाइज करो, कोई अनसस्पिशियस एक्टिविटी है तो उस पर रिस्पॉन्ड करो और रियल टाइम में उसे सिक्योर करो. अब इन चीज़ों के लिए तुम कौन से टूल यूज़ करोगे? यू कैन यूज़ Splunk, ELK स्टैक, इलास्टिक सर्च, लॉगस्टैश, Kibana, Greylog. तुम इन टूल्स का यूज़ कर सकते हो. नाउ टू मॉनिटर क्लाउड बेस्ड मॉनिटरिंग, क्लाउड के बेसिस पे मॉनिटर करने के लिए AWS क्लाउड वॉच, Azure मॉनिटर, इन सब का यूज़ कर सकते हो. अब यहाँ पे कुछ ओपन सोर्स टूल्स हैं जिसका तुम यूज़ कर सकते हो फॉर मॉनिटरिंग पर्पस. OSSCC, वजू, नगियोस, इन टूल्स का यूज़ कर सकते हो तुम, जो कि ओपन सोर्स टूल्स हैं, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट टूल्स हैं. देन अलर्टिंग के लिए तुम कौन से टूल्स का यूज़ कर सकते हो? यू कैन यूज़ पेजर ड्यूटी, स्लैक इंटीग्रेशंस, ईमेल नोटिफिकेशंस. इन टूल्स का यूज़ कर सकते हो तुम अलर्ट्स के लिए. ओके, नाउ तो ये था हमारा आज का टोटल सेशन. इसका हम एक समरी देख सकते हैं. तो अगर हम समरी की बात करें तो समरी इन शॉर्ट ये है कि लॉगिन और मॉनिटरिंग एक सिक्योरिटी के बैकबोन जैसा काम करता है. अगर हम इसे मेंटेन नहीं करते, अलर्टिंग सेटअप नहीं करते, तो कोई भी हैकर इजीली अटैक करके निकल सकता है बिना पता चले. ठीक है, इसलिए ये वल्नरेबिलिटी को लाइटली नहीं लेना है. ठीक है, 9th नंबर पे है, बट डोंट टेक इट लाइटली. मैंने बताया था कि साइबर सिक्योरिटी में कोई चीज़ जिसका रेशियो 0.01% है, जिसका रिस्क 0.01% है, वो कब चेंज हो जाए इनटू 100%, नो वन नोस, किसी को नहीं पता. तो जब वो 0.01 पे हो तभी उसे ख़त्म कर दो,
ताकि वो यहाँ तक पहुँच ही ना पाए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, उसे समझना थोड़ा। लॉगिन प्लस मॉनिटरिंग इज इक्वल टू, just a minute, shit, login plus monitoring is equal to quick detection plus faster response plus डैमेज कंट्रोल। मतलब लॉग्स को मेंटेन करके और सिस्टम को मॉनिटर करके तुम क्विक डिटेक्शन कर सकते हो। अगर कोई अनसस्पिशियस एक्टिविटी है तो उस पर फास्ट रिस्पॉन्स कर सकते हो और डैमेज होने वाली चीज़ों को पहले ही बचा सकते हो। अब ये जो थ्योरी है, ये जो फॉर्मूला है, ये मैंने क्रिएट किया है, मैं इसे पर्सनली फॉलो करता हूँ। ठीक है, मतलब मेरा क्रिएटेड फॉर्मूला है, यू कैन ऑल्सो यूज़। ठीक है, याद रखने के लिए, तुम समझाने के लिए किसी को यूज़ कर सकते हो। सो फाइनली आज के लिए हमारे पास खाली इतना ही टॉपिक था। तो ये था हमारा डे 21, सॉरी यहाँ पे स्लाइड में 23 है, ये 23 नहीं होगा, आज था हमारा डे 21। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो रिलेटेड टू दिस सेशन या प्रीवियस किसी सेशन में, यू कैन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, फील फ्री टू कमेंट मी। ओके, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को राइज करो, आई विल डेफिनेटली आंसर योर डाउट्स। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये एक पूरी प्लेलिस्ट है, ये एक पूरा कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें तुम्हें सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, डोंट फॉरगेट। बस उसके लिए तुम्हें एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा और वो एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस है वो तुम्हें इस पूरी सीरीज़ के ही टॉपिक में से मिलेंगे। तो अगर तुम नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लेलिस्ट को सेव कर लो और सेशन को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दो ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए। और सेशन को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं लाइफ में। ठीक है, सो मिलते हैं कल के सेशन में, यानी कि डे 22 में, जहां हम पढ़ेंगे द लास्ट वल्नरेबिलिटी ऑफ ओवेस्प टॉप 10। ठीक है, तो तब तक के लिए आई एम अमित शर्मा signing off for the day. We will meet in the next session. Till then, keep learning, keep growing.